स्वागत है आरआरबी क्लासेस 75 में। मैं लेकर आ चुका हूं पार्ट 3, चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जैसे दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सिंपल क्या तरीका अपनाएंगे, मान लेते हैं, मानेंगे कि माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, x और y रुपए है। ठीक है, प्रश्नानुसार अगर हम कह रहे हैं एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य x तथा y रुपए है, इस कंडीशन में प्रश्नानुसार हम कहें कि वो पहले कितना दे रहा, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, 3900 रुपए में। मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपए, एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपए। इसी प्रकार अगर हम कहें फर्स्ट स्थिति के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बल्ले यानी 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900 रुपए। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। अब क्या है, सेकेंड कंडीशन में क्या है, आवश्यकता पड़ी होगी फिर बल्ले की, तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद। इसका मतलब है x प्लस 2y बराबर कितना, 1300। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन बनाकर क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसमें कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या होगा, तो देखिए यहाँ से 3 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 2y इक्वल टू क्या, 13 39 होता है। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1300। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी क्रम में यहाँ भी इक्वेशन दिया हुआ है, इसको x प्लस 2y इक्वल टू क्या, 1300। समीकरण 2 हो गया। अब अगर आप इसे बीजगणितीय रूप में लिखना चाहें, यहाँ पे बोला भी गया है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पे बीजगणितीय रूप लिख लीजिए। इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा इसका, तो बीजगणितीय रूप जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 1300, ये हो गया बराबर 0। ठीक है, दूसरा जो बनेगा x प्लस 2y माइनस 1300, ये हो गया हमारा क्या, बीजगणितीय रूप। अब हमें इसी समीकरण के अनुसार क्या करेंगे, बीजगणितीय यानी ये तो कंप्लीट हुआ, अब ज्यामितीय रूप इसका प्रदर्शित करना है। तो ज्यामितीय रूप हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे और ग्राफ में इसको आप शो करोगे। तो समीकरण उसको मैं रहने दे रहा हूँ, यहाँ के पार्ट कुछ मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल जो भी है, अब यहाँ पे देखें समीकरण 1 से इतनी तो बातें समझ में आ गई। जैसे हमने क्या बोला क्वेश्चन कि मैंने मान लिया है कि एक बल्ले तथा एक गेंद का जो मूल्य है वो x और y रुपए है। अब हमने फर्स्ट कंडीशन में माना कि 3x प्लस 6y इक्वल टू क्या, 3900। अब यहाँ पे 3 गेंद जो है, 3 बल्ला जो है, कितने, 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, कितने में, 3900 रुपए में। आवश्यकता अनुसार उसे सेकेंड केस की क्या हुई स्थिति कि उन्होंने फिर एक बल्ला और 2 गेंद फिर खरीदा, कितने में, 1300 रुपए में। तो यहाँ पे हमने 2 समीकरण बनाया और दोनों समीकरण को हमने किसमें, बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित किया। अब इस केस को हम ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करने वाले, तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को मिटा रहे हैं
और पुनः इसका ज्यामितीय रूप हम बनाएंगे। तो यहाँ से देखें ज्यामितीय रूप, समीकरण 1 और 2 रहने दीजिए। यहाँ से हम क्या ग्राफ खींचने के लिए आप जानते हो कि बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, बिंदु प्राप्त करते हैं। तो x + 2y यानी इसको हम क्या करें, ट्रांसफर कर दीजिए, इससे बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। बराबर क्या करेंगे, 1300 माइनस क्या करते हैं 2y। ठीक है, यहां से अगर मुझे फर्स्ट कंडीशन में बिंदु चाहिए तो बिंदु क्या मिलने वाला है, xy, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं y का मान क्या, अगर y का मान मैं अगर मानूं 500 मैंने मान लिया, तो ये बताइए यहाँ पे x का मान क्या होगा। आप 500, y का मान 500 रखने वाले हैं, ये हो जाएगा 1000, यानी आपको मिल गया क्या 300, x का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार आपने अगर मान लीजिए 600 मान लिया किसका, y का मान, तो 6 दूनी 12 यानी 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे 1300 में से 1200 घटाएंगे, मिल जाएगा क्या 100। ठीक है, इस प्रकार हमें जो बिंदु प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है क्या 300, 500 एक फंक्शन मिला, और इसी क्रम में 100, 600 हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ। समीकरण सेकंड से अगर हम प्राप्त करें तो यहाँ पे देखें सेम यही चीज तो मिलने वाला है। अगर हम चाहें तो फिर बदल भी सकते हैं, या तो इसी को तो मैं ग्राफ में सेम बना देता हूं, ठीक है, या रहने दीजिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे देखें सेम यही केस बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बिंदु प्राप्त करने के लिए सेकंड में भी हम कंडीशन करते हैं, और इसको हम चेंज करने वाले हैं। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान थोड़ा अलग मानते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 600। ठीक है, 600 यहाँ पे फंक्शन मानते हैं, y का मान हमने मान लिया 600 है। तो ये बताइए 600 में 12 यहाँ पे हो जाएगा क्या 100 मिलेगा कि नहीं। अगर मैं इसको 500 मानता हूं तो हमें 300 मिलेगा, बोलिए यस या नो। यहाँ पे आप देखें तो 100 का मान यहाँ पे हो जाएगा क्या 100, यानी ये फंक्शन हुआ। दूसरी बिंदु आप प्राप्त कर रहे हो तो 300, 500 आप मानक मान लीजिएगा। ग्राफ में जब भी आप बनाइएगा तो अपने अनुसार एक मानक मान लीजिए कि जो वैल्यू है, मान लीजिए y है, y डैश है, ठीक है, ये x अक्षांश है और ये है x डैश। ठीक है, अब मानते हैं कोई माइनस वाला तो वैल्यू है नहीं, इसमें हम बनाते हैं, बनेगा क्या, तो देखें यहाँ पे मैं मानक मान रहा हूं 0 से 100 का, 100, 200, 300, 400, ठीक है 400, यहाँ पे मान लेते हैं 500, और ये हो गया हमारा 600। ठीक है x, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, और यहाँ पे हो गया 600। बिंदु को बनाते हैं, पहले एक कंडीशन में देखें तो 300, 500, तो x अक्ष पे आपको मिलने वाले हैं बिंदु, यहाँ पे देखें 300, 500। तो ये हमारा जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस प्रकार से ये हमारा बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आराम से इसको मिलाइएगा। उसके बाद देखें यह हमारा जो बिंदु मिल रहा है ये है कितना 300, 500। ठीक है, इस बिंदु को प्राप्त हुआ हमने। इसी प्रकार से अगर देखें सेकंड में तो यहाँ पे हो रहा है 100 और 600, तो हमें जो बिंदु मिलेगा इसका मतलब है कि 100 है इस पे, और ये यहाँ पे आपको कुछ क्या होंगे बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया वैल्यू। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन आपने खींच लिया, शो कर दिया आपने। अब इसी प्रकार आप क्या कीजिए सेकेंड समीकरण से, देखिए 100 और 600, यहाँ पे 100, 600 बिंदु पुनः इसी पे हुआ कि नहीं। सेकेंड में देखें तो वही पुनः 300, 500, तो इसका मतलब है कि हमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, यानी एक ही रेखा पर एक रेखा और बन रहा है। इसका मतलब है कि जो समीकरण दिया था इसके क्या होंगे, अनेक सलूशन होंगे, इसके अनेक हल होंगे। इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती, समपाती। ठीक है, इसके जो सॉल्व होंगे ये कैसा होगा, तो समपाती होगा। यानी किसी भी ग्राफ में कोऑर्डिनेट देखें तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट चतुर्थांश में जो बनेंगे पार्ट ये कैसा बनेगा, प्लस कामा प्लस के बनेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग जब भी होते हैं तो इसके क्या होंगे, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो एक
एक रेखा पर एक रेखा और भी बनेगा। जैसे मैंने फर्स्ट खींचा और इसी पे मान लीजिए एक रेखा और हमने खींच लिया। तो दोस्तों ये हो गया आपका ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग जब भी होता है तो इसके क्या होते हैं, अनेक सॉल्यूशन होते हैं। मैं इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट सेकंड पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन हमने बता रखा है, ठीक है, या फर्स्ट पार्ट में ही हमने फर्स्ट पार्ट में शायद बताया होगा, आप उसको वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो तब तक के लिए आराम से इसको समझते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।